तो आइए हम लोग इस श्लोक को प्रारंभ करते हैं और आगे हम चर्चा करेंगे। श्लोक क्रमांक है 6, अध्याय नंबर 6, श्लोक क्रमांक 6। बंधुरात्मनस्तस्य येन आत्म येन आत्मन आत्मनः जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मे शत्रुवतः। जिसके मन को जीत लिया है आज उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो मन के शत्रु मित्र की भावनाओं, मित्र के बारे में बता रहे हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा कि अगर ने मन को वश में किया तो मित्र की भांति कर सकता है। अगर हमने उसको वश में नहीं रखा, अगर हम कंट्रोल नहीं किए मन को, क्या करेगा? वो हमें शत्रु की भांति कार्य करेगा। जैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, जैसे बचपन में ही बच्चों को संस्कार दिया जाए कि हम लोग को रिस्पेक्ट कैसे करना है, बच्चों को मतलब लोगों को कैसे बात करनी है, व्यवहार कैसा करना है, लोगों के साथ कैसे मिलना जुलना है। अगर ये इसी पता चल जाए तो मेजोरिटी में क्या होती है कि वो आगे चल के वो बच्चा अच्छा संस्कार पाएगा, अच्छे अच्छे मतलब गुण आएंगे उसके अंदर, अच्छा उसके अंदर बदला, अच्छा वो कार्य कर सकता है। और अगर उसको संस्कार नहीं मिला तो आपने देखा होगा, संस्कार नहीं मिलता तो क्या करते हैं? तो ऐसे ही व्यक्ति बनते हैं जो ड्रग एडिक्ट हैं, उसके बाद में बहुत कम चांस है कि वो अच्छे कार्यों में लगेगा। कि उससे जैसे बोलते हैं आप जैसे, मेरा वैसे बोलते हैं, जो बच्चे को पेरेंट्स बोलते हैं तुम जैसे रहना चाहते रहो, जैसे करना चाहते करो। तो मेजोरिटी उसमें क्या होता है ना। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही? सबको आवाज आ रही है क्लियर? शायद अगर आपको नहीं आ रही तो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपका। सबको आवाज आ रही है ना? ओके। हाँ। ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो संस्कार का प्रभाव है ना आपके आगे वाले जीवन में पड़ता है। तो ये संस्कार इसलिए नहीं है कि आगे ये कुछ करने का संस्कार क्या करता है, मन में हमारा कार्य करता है। जो बचपन में जो संस्कार मिलते हैं, आपने देखा होगा, जो हमने बचपन में कुछ सीखते हैं, जो चीज हमारे अंदर आती है वो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है, हमारे साथ काम करती है। अगर वो संस्कार उसको बचपन में नहीं मिला, कैसे जीना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे हमें अपने जान को चलाना है, तो वो नहीं चला पाते। तो मन क्या करता है, हमें आगे पीछे वो क्या करता है, हमेशा घुमाता रहता है इधर उधर। अगर हमें अच्छे से उसको मन में वश में करना हम लोगों ने नहीं आया है, और मन को वश में हम नहीं कर पा रहे इसीलिए। तो देखे होगा कि अगर मन को बस, जैसे बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो जीव है जगत में, जो क्या करते हैं अपने मन मुताबिक कार्य करते हैं, फिर बाद में उस मन के वजह से उसको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी दुख को झेलना पड़ता है, बहुत सारे दुख को झेलना पड़ता है। उस दुख के जो हम लोग इच्छा करते हैं मन के से, कोई इच्छा करते हैं कुछ चीज पाने का, कुछ कुछ करने का, तो क्या करता है वो, फिर हमें उसको उसी में दौड़ाते रहता है, उसी में हमें क्या करते रहता है, हमें फंसाते रखता है। तो यही वही बता रहे हैं कि जो लोग क्या करते हैं अपने मन से लोभ लोभ वगैरह होता है संसार के बारे में, तो उस क्या करते हैं, लोभ से वो, लोभ की इच्छा आई और उसके पाने की इच्छा से काम करने लगा। तो उस इच्छा से काम काम करते करते क्या करता है, फिर उसी में कार्य करते करते अपने जीवन को लोभ में लगा के, और प्रलोभन में लगा रहता है जीवन को। तो वो बाद में उसका जो जो स्टेज होता है बाद में, उसको क्या होता है, दुखदाई होता है। जैसे अभी रिसेंट में लोग लोग ज्यादा प्रलोभन करते, क्या कहते हैं, पैसे को क्या कहते हैं, संचित कर लेते हैं। इसलिए जो बड़े बड़े नेता हैं जो क्या करते हैं, अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं, मन से प्रलोभन उत्पन्न होता है, तो प्रलोभन से क्या करते हैं, पैसे को जमा करके रखते हैं। और बाद में फिर उस पैसा का यूज तो कर नहीं सकते बाद में। तो उसको माइंड सेट ऐसा कर लेते हैं कि वो उसको प्रलोभन की वजह से उनको बाद में फंसना पड़ता है, फिर उनको मान सम्मान सब जो सब है सब चला जाता है ऐसे ही। तो हमारे मन में भी अगर संसार में आपको अच्छे से जीना है और अच्छे से अगर कार्य करना है, तो वो मन को वश में करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साधना। तो मन को वश करने का विधि है साधना भक्ति। साधना के अनुसार अगर हम कार्य करेंगे, कि साधना जरूरी है चलिए मन को वश करने के लिए, इसलिए हम साधना करते हैं। हम देखते हैं ना कि सुबह हमें उठना है, हमको मन नहीं करता सुबह उठना है, उठने के लिए कि हम सुबह उठ के जाना भगवान के बारे में देखना है।
भगवान का आरती करना है, करना है, वो हम मन नहीं करता, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें जाते हैं, मन के इच्छा के विरुद्ध कार्य करके अपने आप को, मन को वश में रखने का प्रयत्न करते हैं। तो क्या होता है, वो अच्छा साधना भक्ति से हमारा मन भी वश में आता है। जैसे जैसे तो डिसाइपल्स जो बोलते हैं ना, शिष्य टीचर के समक्ष रख के क्या करता है, डिसाइपल क्या होता है, डिसाइपल मतलब होता है कि डिसिप्लिन, जो फॉलो डिसिप्लिन करता है, जैसे गुरु का जो आदेशों को पालन करके डिसाइपल फॉलो करता है। तो मन को उसी तरह से हमें डिसिप्लिन में रख के कार्य कराना पड़ेगा, तभी वो डिसिप्लिन में रख के कार्य करेगा, नहीं तो वो हमें हमेशा एक कार्य से दूसरे कार्य में चलाता रहेगा, दोहराता रहेगा, जो हम नहीं करना चाहते वो भी कराने का प्रयत्न करेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मन क्या करता है, हमेशा वो चीजों के लिए करता है जो मतलब आनंद दे उसको, बाद में को है क्या हो उसको कोई पता नहीं, अभी आनंद दे रहा है कर लो। ऐसे मन में अगर बस नहीं आता तो जैसे तैसे आज मन को, आज आज कुछ खाने का मन किया, आज जैसे कुछ हमको कोई बहुत अच्छा लगता है, मन मतलब मन भर नहीं, पेट भर गया, फिर मन भर खा रहे हैं, उसको खाते जा रहे हैं, लेकिन बाद में वही क्या करता है, पेट खराब होता है, पेट दर्द देता है। क्यों? क्योंकि हमने मन का सुना, अपने बुद्धि को वहां नहीं लगाया, और मन आपके वश में नहीं है, तो क्या होगा, उसके वजह से आपको तकलीफ झेलना पड़ता है। तो मन क्या करता है, हमेशा आपको तकलीफ की ओर लेके जाता है। तो जब तक आप इस अविजित शत्रु को, का क्रोध लोभ मोह से नहीं हटाएंगे, तब तक आप मन पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते। हम देखते रहते हैं कि कुछ आपके जीवन में अच्छा नहीं हुआ तो मन में बस नहीं होता, क्रोध आ जाता है, किसी को चिल्ला देते हैं, किसी को बोल देते हैं। फिर हमें अगर नियंत्रित नहीं होता है अपनी इच्छाओं के प्रति, तो लोभ उत्पन्न होता है, और लोभ उत्पन्न होने के क्या होता है, फिर हम लोभी बन के हम कार्य करते हैं कि और चाहिए, कि और चाहिए, और चाहिए, ऐसा। तो ऐसे हमें क्या करते रहते हैं, वो दोहराते रहते हैं। तो जब तक इस मन को हम साधना में नहीं रखेंगे, साधना में नहीं लगाएंगे, तब तक ये क्या करेगा, आपको बुरा करेगा। तो वही कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम इस मन को अपने वश में करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मन ही आपको क्या करते हैं, जो मन है, जो हमारा स्थूल शरीर है जो हमको दिख रहा है उससे भी लो है, लेकिन मन को हम उसको ऊपर कर देते हैं, उस स्थूल शरीर से भी ऊपर कर देते हैं, जिसके वजह से हमें, उसके वजह से हमें क्या करना पड़ता है, उस दुखों को भोगना पड़ता है। मन इतना ज्यादा अगर मस्त में ना रखा जाए तो क्या हो सकता है, बताते हैं। एक स्टोरी आती है भागवतम में, हाँ, राजा भरत महाराज की, भरत महाराज करके एक व्यक्ति आती है कहानी भागवतम में, जो उन्होंने पूरी तरह से अपने आप में साधना करके मन को वश में कर लिया था, और जंगलों में जाके क्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, साधना कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनको हिरण का बच्चा मिलता है, और वो इतना ज्यादा हिरण के बच्चे बच्चे में आसक्त हो जाते हैं, मन उतनी आसक्ति हो जाती है उसके प्रति, तो सब साधना भूल जाते हैं, सारा कार्य भूल जाते हैं, भक्ति सब जो सेवा भूल जाते हैं। तो उसको अगला जन्म क्या करना लेना पड़ता है, हिरण का लेना पड़ता है उनको, फिर से उनको हिरण का जन्म लेना पड़ता है। तो अगर जैसे होता है ना कि हम कोई एरोप्लेन में जा रहे हैं, और 1 डिग्री भी कहीं इधर उधर हुआ तो क्या होता है, एयरप्लेन क्रैश हो जाता है। तो मन का भी वैसा ही काम है। अगर मन को हम अगर सही डायरेक्शन में ले जाएं, अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो आपका क्रैश होगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि हमें साधना की आवश्यकता पड़ती है, मन को वश में, कंट्रोल में रखने के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने आज साधना कर दी तो सब मन में वश हो जाएगा, रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मन को रोज उसको में लगाना पड़ेगा, मन को रोज उसको प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा, तभी हो सकता है। नहीं तो लोग तो मन में बहुत सोचते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, लेकिन उसको कैसे करना है, उसको मन कैसे चलाना है, उसको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो वही डायरेक्शन में मन को अगर हम भक्ति में लगाना है, और मन को हम भगवान में लगाना है, तो उसको कैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विधि वही दी है, अष्टांग योग की विधि भी दी है, और साथ में भक्ति में विधि दी हुई है, कि अष्टांग योग विधि भी वही है, कि प्रयोजन वही है, मन को वश करना। अगर इस प्रयोजन में वो सफल नहीं हुआ मन को वश करने में, तो पूरा अष्टांग योग विधि कोई फायदा नहीं है उसका। तो अगर आप साधना भक्ति कर रहे हैं, अगर लास्टली में अगर कोई आपके
मन में अगर 1 डिग्री भी डाउनफॉल आता है तो फिर से आपको वो फिर से आपको उसको फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर से आपको उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे जैसे यहाँ पे भरत महाराज की स्टोरी में आता है। तो यहाँ पर हम कल पढ़े थे ना इसके बारे में, मना मना मन ये मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्षया। भरत के मन ही आपके क्या करता है, कारण है मोक्ष का भी और बंधन का। तो अगर बंधाय संगो यह मुक्ते निर्विशेष मना, तो अगर कोई चाहता है इसे निकलना तो अपने आप को इस विषय इंद्रिय विषय की चीजों से निकालना पड़ेगा। तभी हम जाके उस परिणाम में पहुंचेंगे जहां पे मन को वश में करके हम मन को अपनी स्थिति में लाके हम साधना भक्ति करके भगवान की सेवा कर सकते हैं, या किसी चीज में लगा सकते हैं। आप अगर आप भौतिक चीजों में इच्छा है, भौतिक चीज को भी पाना है तो उस मन, जैसे भौतिक चीजों को पाने के लिए हम मन को इच्छा को उतना वश करना पड़ता है, उसी तरह आध्यात्मिक चीज में आता है कि आध्यात्मिक चीजों को प्राप्त करना है, अगर अध्यात्म प्राप्त करना है, भगवान का साथ, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भी आपको योग अभ्यास और मन साधना का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा मन को वश करने में। तो ये सब विधि है, साधना इसलिए जरूरी होती है। एक नेक्स्ट श्लोक और लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मन के लिए है, अगर हम कोई मन को जीत लेता है तो उसका लक्षण कैसे होते हैं, वो क्या करता है, तो इस नेक्स्ट श्लोक में यही दिया हुआ है। श्लोक इस प्रकार है, 6ठा अध्याय 7वां श्लोक। जिता आत्मन प्रशांत परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। तो बोलते हैं जिसने मन को जीत लिया उसे पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान एक ही है। यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि जिसने मन को जीत लिया उसको पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने अब पहले ही शांति, मन को जो जीत लेता है वो पूरी तरह से शांति प्राप्त कर लेता है। जो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मन में कुछ का क्या हो रहा है बाहर चीज में, क्योंकि मन में को अपने बस में किया, मन को अपने साधना भक्ति से उसको जितेंद्र कर लिया, तब वो क्या होगा, उसको सुख दुख मान अपमान जो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम दुखी क्यों होते हैं, हम सोचते हैं कि मुझे वो मान देगा, उससे मुझे मान मिलेगा कि नहीं, मुझे वो अपमानित किया गया, मुझे सुख मिलेगा कि नहीं, दुख मिलेगा कि नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से मन को मन अगर वश में नहीं रहता तो हमें उसी सुख और दुख के पीछे हम भागते रहते हैं, इसलिए हमें दुख होता है, फिर हमें परेशानी होती है कि मन मन वश में रहता। तो जो पुरुष जो लोग जीत जाते हैं मन को, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है इस अपमान मान सुख दुख के बारे में। तो मन की जो इच्छाएं हैं जैसे होती है ना, एक फ्रीक्वेंसी होता है, तो उस इच्छाओं को पकड़ता है। जैसे हम ऐसे टेक्निकल रूप से समझे तो मन को अगर रेडियो का जो फ्रीक्वेंसी होता है, आप देखा ना फ्रीक्वेंसी जो अगर अगर कोई फ्रीक्वेंसी है तो उस चैनल को पकड़ लेता है। उसी प्रकार मन में जो इच्छाएं होती है वो फ्रीक्वेंसी टाइप की होती है, कि उस फ्रीक्वेंसी में क्या करता है, उसको पकड़ लेता है। उस फ्रीक्वेंसी में उसको पकड़ लिया और उस फ्रीक्वेंसी से उस इच्छाओं को पकड़ कर उस इच्छाओं में बदलने का प्रयास करने लगते हैं, उस माइंड सेट में काम करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सिंगर उंगर होते हैं वो क्या रहते हैं, पूरा उसी में लगे रहते हैं, सारे गाँव पर मतलब ऐसा सुर में लगा के वैसे ही पूरा ट्यूनिंग बनाया रखा है, ट्यूनिंग वही है उनके, कुछ भी शुरू करेंगे तो वही ट्यूनिंग में वही ट्यूनिंग में करेंगे, गीत को वही गाएंगे। तो मन क्या है, उसी ट्यूनिंग में उनको लगा हुआ है। तो अगर उस ट्यूनिंग में हम जिस तरह ट्यून करेंगे उस अपने मन को, जैसे रेडियो को ट्यूनिंग करते हैं, तो उसी तरह से वो उसी चीजों को पकड़ेगा। अगर हमने ट्यूनिंग किया है कि हम मन की ट्यूनिंग किया है कि हमें वैसे लोगों के संग बुरे लोगों के संगत है, तो वैसे ही लोग मिलेंगे। आपने ट्यूनिंग किया भक्त लोगों की इच्छा की है, भक्ति के बारे में सोचना है, तो वैसे लोगों की प्राप्ति होगी। तो वो ट्यून आपको डिसाइड करना है, ट्यून क्या करना है, और वो ट्यून कब आता है, फ्रीक्वेंसी कब सेट कर सकते हैं आप, जब आप उस साधना भक्ति से मन को वश करने में आप सामर्थ्य हो चुके हैं, तब आप उस फ्रीक्वेंसी में ला सकते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा, जैसे उदाहरण जैसे आप अगर पुलिस वाले के पास जाएंगे, अगर पुलिस है कोई भी एक बड़ा अफसर है, तो वह क्या देखता है, कोई व्यक्ति आता है तो उसके नजर में कोई भी क्या देखता है, सबसे पहले क्या देखता है कि चोर डकैत के, ऐसा सोचता है, क्योंकि उसके उसकी फ्रीक्वेंसी वही बनी हुई है कि उससे ही सोचना, पहले वही सोचने का मन करना।
तो हमें भी अगर अगर करना है, अपने जीवन के माइंड सेट चेंज करना है, तो हमें ट्यूनिंग करनी क्या करनी पड़ेगी कि हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में, किस इच्छा के चाहते हैं, तो वही इच्छा आपको क्या करेगी, वही इच्छा आपको फ्रिक्वेंसी में पकड़ेगी। फिर जैसे आपको को ठंडा इलाका में जाना है, ठंडा इलाका में, तो आप सोचेंगे हाँ कुल्लू मनाली जाके जाएंगे तो वहां पे ठंडा मिलेगा, ठंडा ठंडा रहेगा, लेकिन आप गए, पता चला कि वहाँ ठंडा है ही नहीं। तो फिर कैसा बच्चा हुआ, आपने मन में बनाया था कि वहाँ ठंडा होगा, वहां नहीं मिला। फिर दूसरे आप मुंबई में जाएंगे, बोलेंगे बर्फ गिरेगा, तो वहां तो होने वाला है ही नहीं, क्योंकि कभी बर्फ गिरेगा ही नहीं। तो कभी वो इच्छा, वो ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी काम काम नहीं कर दी। तो कभी कभी हम अपेक्षा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपेक्षा अपेक्षा करते हैं बहुत सारी, आप तो नहीं मिलता वो चीज, लेकिन कभी कभी बिना अपेक्षा को बहुत शायद मिल जाता है। तो जो जो मन को जीत लेता है, ऐसा वो मिले ना मिले, दुख अपमान प्रणाम जो सम्मान के बारे में सोचता नहीं है। उसको जो मिला है, उसको पता है कि ये जो चीजें हैं वो क्षणिक है, क्षण भंगुर है, कुछ समय बाद ये सब खत्म होने वाली है। ये संसार में जो भी चीजें हैं, जो भी अपेक्षा की ट्यूनिंग हमने की है, सुख दुख के बारे में सोच रहे हैं, ये सब सब क्षण भंगुर है, कुछ समय बाद सब सब नाश होने वाला है। तो वो उसके लिए सोचता नहीं। जैसे हम, हरे कृष्णा, इनका माइक ऑन है, बंद कर दीजिएगा। तो जैसे अ, हम मान लो किसी का माइंड सेट है, जैसे बहुत लोग पैसे कमाते हैं, कोई 10 हजार कमाने में, 10 हजार कमा के ही खुश है, कोई अरबों रुपए कमा के भी कमा रहा है। तो जो जो 10 हजार का जो माइंड सेट है, उसका 10 हजार का ही माइंड सेट है, तो उसको प्राप्त हो गया। और किसी का अरबों का माइंड सेट, 10 हजार के लिए सोचेगा नहीं। तो अगर हम इस तरह से सोचते रहेंगे, माइंड सेट बनाते रहेंगे, आपका चेंज होते रहेगा, तो जब तक इस माइंड सेट को जीरो नहीं ले जाएंगे, जीरो में नहीं आएंगे, जब हम उसको कंट्रोल भाव मन को नहीं लाएंगे, उस आपको ज्यादा मिले या ना मिले, अपेक्षा पे मिले या ना मिले, उससे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम इस सुख दुख के द्वंद, मान सम्मान के द्वंद से निकल नहीं सकते, निकल नहीं सकते तब तक। तो हमें अपने आप को जो पहचान है शरीर से नहीं करनी है। हमें अपना की पहचान कैसे करनी है, अपने आत्मा के स्वरूप करनी है। तो मन को भी वैसे उस तरह से हमको क्या करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, ढांचा बनाना पड़ेगा, आवरण बनाना पड़ेगा, उसी के मुताबिक काम करना पड़ेगा। तभी जाके हम इस मन को वश में कर सकते हैं। तब जिता मना प्रशांत से परमात्मा समाहिता, तब जाके, तब इंद्रिय जब आ जाएगी अपने वश में, जीत जाएंगे, तब ये जो होता है ना कि आ, संसार में जो दुख है, तो जो आपके जीवन में सुख आएगा, तो पता है कि ये चीजें हैं, ये आनी है, और ये चीजें हमेशा आती रहेंगे, तो उसके लिए हम सोचेंगे नहीं, फिर वो आपको परम शांति की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी। तो मन को, अगर हम इसीलिए कृष्ण अर्जुन को ये शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं मन की स्थिति के बारे में, कि तुम मन से, मन की स्थिति मत सोचो कि मुझे वो, अगर अपेक्षा रखो किसी किसी की चीज के लिए कि वो नहीं मिलेगा तो हम सुख कैसे रहेंगे, वो नहीं मिलेगा तो हम दुखी हो जाएंगे, उस मान अपमान किसी के समक्ष वो चीज मिले, उसकी चीज की अवस्था के बारे में मत सोचो। क्या करो, उस मन को अपने साधना भक्ति साधना की वजह से वो जीत लो, और साथ में कृष्ण भगवान, कृष्ण भावनामृत में जब आते हैं और जब परमात्मा में तल्लीन होते हैं, तब ये अवस्था आती है, और तब हम जाके इस अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां परमात्मा से हम समाहिता हो सकते हैं। परमात्मा शीतोष दुख सुख दुखा, जब तब शीतोष जैसा होता है ना, सर्दी गर्मी और दुख सुख, उसका उस पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता, जब जब वो मन को जीत लेता है, जितेंद्रिय हो जाता है। तो हमें भी इसी के प्रयास के में जुड़ना पड़ेगा। नहीं तो हम अपने पूरे जीवन में, पूरे जन्म से मृत्यु तक पूरे जीवन में इच्छाओं में बंधे रहते हैं, मन मन के अनुसार चलते रहते हैं, मन हमें दुराती रहती है। हम बोलेंगे मेरा मन में ये आ रहा है तो मैं ये कर दिया, मेरा मन में आया तो ये कर दिया, तो फिर मन क्या करेगा, फिर हम जो सही है गलत वो नहीं हो पाएगा। तो अगर मन में हमको वश में नहीं किया, तो फिर वो हमें शत्रु के भांति कार्य करेगा, और हमें बाद में पतन की ओर लेके जाएगा। हरे कृष्णा। तो ये मन की तो यही योग योग पद्धति है
यही अष्टांग योग की विधि है कि मन को कैसे हमें क्या करना है, वश जीत के अपने आप को परमात्मा में समाहित करना है। इस विधि के बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, मन को वश में करने के लिए। हरे कृष्ण। तो और किसी को क्वेश्चन? अब क्वेश्चन टाइम है, या कुछ पूछना है, कुछ बताना है, या आपको कुछ है तो पूछ सकते हैं। कंफ्यूजन हाथ खड़ा कर सकते हैं, डिजिटल हाथ। ये थोड़ा टेक्निकल है, अभी हम थोड़ा आगे और पढ़ेंगे तो मन के बारे में तो होगा। मन की स्थिति, जो मना स्थिति है ना, जैसे हमने कल बताया था ना कि इच्छाएं जो है, मन बुद्धि अहंकार जो है हमारे शरीर में, जो सूक्ष्म शरीर में काम करती है, वो मन में जाके संग्रहित होती है। वो जो आनंद का, जो हम इच्छाएं, पूर्व इच्छाओं के अनुसार, तो हम जब साधना करते हैं तो साधना करने से क्या होता है, जो मन है वो प्रॉपर डिसिप्लिन में रह के फिर धीरे 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 हम मन को अपने वश में करके उसको केंद्रित कर सकते हैं। जब हम बुद्धि के माध्यम से मन को जीतने का प्रयास करते हैं, उस अवस्था की बात करें, तो वही है योग पद्धति जो हम लोग योग के अभ्यास करते हैं, अष्टांग योग के माध्यम से, कृष्ण भावना के माध्यम से अपने आप को जैसे हम मंत्र जप करते हैं, जपों के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। थोड़ा देर से आया हूँ, प्रणाम। यहाँ पर हाँ बहुत हाँ। शोरगुल है, इसलिए पूजा चल ओके रहा ओके। था, इसलिए मैं पूछ नहीं पा रहा था। बोल रहे थे जैसे आपने अभी जो मन के बारे में बताया ना, तो मतलब लास्ट जो है, मतलब मन बुद्धि और अहंकार, ये जो तीनों जो स्थिति है सूक्ष्म शरीर का, हम्म। तो ये एक्चुअली ये तीनों क्या, मतलब सिर्फ मन ही या बुद्धि भी अपने को भटकाती है, ऐसा भी है क्या, मतलब? बुद्धि भटकाती है। जब बुद्धि को हम दूसरी जगह पर, जैसे हम बुद्धि को गलत चीजों में लगा के उसको करेंगे, इसको जैसे बुद्धि को हम जैसे, अगर बुद्धि को हम गलत चीजों में लगाए हैं, अगर बुद्धि एक्सपीरियंस करती है ना, बुद्धि क्या आप कर रहे हैं वो बुद्धि एक्सपीरियंस करती है। लेकिन अहंकार क्या करती है, अहंकार बुद्धि को ढक लेती है। जब अहंकार से सोचना शुरू करेंगे बुद्धि को, तो वो गलत चीजों में लेके जाएगी। जब बुद्धि को हम अहंकार से ऊपर करेंगे तब कब होगा, जब हम और बुद्धि को हम शास्त्रों के अनुसार ज्ञान लेके बुद्धि को मन में और अहंकार को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। जो मन है ना, वो हमारे जो स्थूल शरीर से भी लो लो होता है, फिर भी मन क्या करता है, हमारे स्थूल शरीर और हमारे बुद्धि को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि हम मन को हम साधना उसको वश करने का प्रयास नहीं करते। इसलिए बुद्धि को हमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा किसमें, जो चीज बुद्धि को क्या करे, इम्प्रूव करे, मन को और अहंकार को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने, वश करने के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि जैसे हम जब मन बुद्धि अहंकार है तो हम क्या करते हैं, मन के लिए हम भगवान का ध्यान जप करते हैं, भगवान का जप करते हैं, भगवान को मन, जैसे बोलते हैं ना, भगवान में मन लगाओ। भगवान में मन लगाओ मतलब कि भगवान में मन लगाना, भगवान के बारे में सोचना, मन को एंगेज रखना। उसके किस में एंगेज रखना है, भगवान के चीजों में, भगवान के चीजों में। और बुद्धि क्या करना है, बुद्धि को फिर भगवान के जो शास्त्र हैं, जो शास्त्र भगवान ने दिए उसमें लगाना है, जैसे सही गलत के माध्यम से मन को हम सही डायरेक्शन में ले सके। और अहंकार तो क्या होता है कि अहंकार तो बहुत बहुत चीजें का अहंकार होता है। जैसे हम अपने आप को शरीर मानना एक अहंकार है। अपने आप को शरीर के बाद, अगर शरीर को हम सोचे तो हम शरीर नहीं है, फिर भी हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ये मानना, बहुत हम सुंदर हैं, काले हैं, गोरे हैं, ये मानना भी एक तरह से अहंकार की भावना आती है, और मन से ही उत्पन्न होकर फिर अहंकार में जाकर चल जाती है। जब बुद्धि क्या करती है, बुद्धि को हम नीचे रखते हैं, हम बुद्धि से नहीं करते हैं। तो बुद्धि को प्रैक्टिस करना जरूरी है, मन को भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इसीलिए हम जब प्रैक्टिस करते हैं साधना, इसलिए मन को हम साधना कराना जरूरी है, रोज प्रैक्टिस कराना जरूरी है। तभी जाके ये जब मन कंट्रोल में होगा तो फिर बुद्धि के कंट्रोल में आ जाएगा। मन कंट्रोल मतलब बुद्धि को ऊपर लाना। तो बुद्धि जब कंट्रोल करेगी मन को,
तो सही डायरेक्शन में लेके जाइए, क्योंकि उसको सही गलत का पता होना चाहिए। तो बुद्धि को भी प्रैक्टिस कराना है, किसके प्रैक्टिस कराना है? जो चीज सही है उसके लिए, उसके कार्य के लिए। ऐसे। हरे कृष्णा। का और बुद्धि कोई के सवाल है आपका? हिसाब से चलना चाहिए, और बुद्धि बुद्धि को भी डेवलप करना चाहिए। हम्म। हेलो, हरे हम्म। कृष्णा। बोल रहा जैसे था, जैसे बुद्धि क्या आपने है, बोला ना जैसे कि मन बुद्धि और क्या है, बुद्धि, जैसे अहंकार। जैसे तो बुद्धि क्या है? जैसे एक एक टॉपिक था कि नहीं, आपने एक बताया ना कि वो मन जैसे मैंने शत्रु भी हो सकता है और मित्र भी हो सकता है। अगर मित्र बनेगा तो वो मन हम्म। और उन्नति की तरफ ले जाएगा। तो वैसा अहंकार भी क्या मित्र बन सकता है क्या? मतलब जैसे अहंकार जो अहम भाव है हमारा, जो अहम भाव क्या है कि हम अगर अहम भाव ये रखें कि हम भगवान के बहुत अच्छे सेवक की बात काम कर सकते हैं, ये अहंकार, कि हम अच्छे अच्छा सेवक बन सकते हैं या अच्छे। तो इस अहंकार को हम क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। और अगर हम ये अहंकार रखें कि हम ही सबसे बड़े हैं, हम ही ईश्वर हैं, हम ही बॉस हैं इस जगत में, तो ये अहंकार गलत है। और हम ये अहंकार रखें कि हम सेवक हैं, तो ये अच्छा है कि हाँ हम भगवान के सेवक के रूप में करें, हम ये अहंकार रखें तो ये ठीक है। तो ये भावना आने में थोड़ा टाइम लगता है, कि बहुत टाइम लगता है कि हम उस भावना में पहुंच सकें, कि हम अपने आप को उस स्टेज पे ले जाए कि हम भगवान के सेवक के दास के रूप में, ये अहंकार रहना चाहिए। इस अहंकार की बात कर रहा हूं। ये हमें भौतिक जी जी अहंकार जी, से नहीं होना चाहिए कि हम हमारे मैं पास ये सारी चीजें हैं, उस चीजों पे कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें जैसे हम भौतिक चीजें बहुत सारी हमारे पास होती है, उस अहंकार के लिए काम नहीं करना चाहिए। ये जैसे हमारे शरीर को जो मतलब आवाज कट रहा है आपका। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी आपको। मेरा हो जा रहा है आपको सबको? ओके। प्रियंका माता जी आप बोलिए, मनोज प्रभु का भी आवाज नहीं आप। हाँ प्रियंका माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि मन को कंट्रोल करना है तो साधना के माध्यम से करिए। तो जैसे हम हम्म। भगवान की सेवा करते हैं तो हरे कृष्ण, मन में सिर्फ यही आता है, जैसे हरे कि कृष्ण, ये करना है, तो हरे हम्म। तो भी वो आउट, हरे मतलब उसको कंट्रोल करना है फिर भी। ओके। हम्म। क्या आप मतलब आपके, अगर मन में हम लोग साधना करते हैं तो मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं आपको, ऐसा बोल रहे हैं ना? नो प्रभु जी, जैसे कि हम लोग भगवान के लिए करते हैं कि हमारा हम्म। मन कर रहा है कि भगवान के लिए ये कर ले, भगवान के लिए ये कर लेते हैं, भगवान के लिए ये कर लेते हैं। जैसे सेवा में होती है कि हम हर चीज सोचते हैं, जैसे भोग बनाते हैं तब कि भगवान के लिए ये कर लेते हैं। तो वो अच्छा है ना, वो यहाँ पे बोल रहे ना, तो श्लोक तो वही है, जिता जिता मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। आप जब परमात्मा को ही प्राप्त, परमात्मा के बारे में सोच रहे हैं, परमात्मा में कर रहे हैं, तो वो अच्छा चीज है ना। गलत तो कहाँ कर रहे हैं आप? जब मन को हम परमात्मा में इंगेज कर रहे हैं तो वही तो साधना है आपके। अच्छा, तो मतलब कि फिर कंट्रोल नहीं करें, मतलब भगवान के लिए। हाँ भगवान के लिए इंगेज मन को। ऐसा नहीं है कि मन, आप मन को सब चीज में हटा लेंगे तो मन, ऐसा नहीं, कभी मन ऐसा होगा ही नहीं कि हटेगा सब में। उसको तो कुछ चाहिए ना, वो तो हम्म, कहीं किसी में तो इंगेज रहेगा ना। तो जैसे मन को इंगेज करना है भगवान में, ये हम्म, साधना है। तो भगवान को हम जब मन को एंगेज करना, साधना मतलब हम क्या करते हैं, जब करते हैं तो भगवान का नाम में एंगेज कर रहे हैं ना उसको। हम सेवा कर रहे हैं, मन लगा रहे हैं भगवान के सेवा करने में, तो एंगेज कर रहे हैं ना मन को। तो उसके लिए काम करना है। वो मन कैसे खाली बैठ नहीं सकता, मन ऐसे कुछ ना कुछ तो सोचता ही रहता है, कुछ ना कुछ करता है, करने का प्रयास ही करता रहता और जैसे प्रभु जी, जैसे कि एटमॉस्फेयर हो हमारा, उसमें हमारा मन नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि भगवान वहां पे नहीं है। तो तब भी नहीं ना कि कंट्रोल करना है, है। हाँ क्योंकि देखो भगवान मन क्या है। नहीं है।
इतना जल्दी तो मन वश में नहीं आता है, क्या कि हम तो बहुत जन्मों से हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसको एंगेज करने का प्रयास करना है हमें। हम तो कितना बस कर सकते हैं, ये आपकी साधना पे डिपेंड करती है। जितनी अच्छी आपकी साधना होगी उतनी ज्यादा आपका मन आपके वश में होगा। आपने जमने में रहा, मैंने एग्जांपल दिया कि हम कभी प्लेन में जा रहे हैं, अगर 1 डिग्री भी इधर उधर हुआ तो क्या होता है, क्रैश कर जाता है। तो मन को भी एकदम इतना तरह अच्छे से रखना है कि इधर उधर थोड़ा सा भी भटका तो चला जाएगा मन इधर उधर, तो उससे बचाना पड़ेगा। इसीलिए तो हमेशा बोला जाता है कि भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में बोले, भगवान के बारे में सोचे, इंगेज रखना है हर चीज में, वही प्रयास करना है। तो प्रभु जी जो भक्ति भगवान की भक्ति करते हैं वो उनका तो यही रहता है, जैसे कि हम्म वो भगवान के बारे में इर्द गिर्द ही सोचते हैं, वो ज्यादा नहीं सोचते। तो जो हम्म ध्यान योग्य है, तो हम्म, उसके उसके हिसाब से तो ये है ना, जो ध्यान में रहने वाले इंसान है उनके लिए है ना ये सब। हाँ। हम्म। तो अभी जैसे अभी अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं, तो पहले क्या बताइए, यम नियम किसके लिए बताएगा, मन का ही। अगर आप कोई भी अष्टांग योग विधि भी कर रहे हैं तो उससे उसमें मन को वश करने का प्रयोजन है। अगर मन ही वश में नहीं होगा तो आगे की विधि होगी नहीं, फिर ध्यान नहीं लगेगा, फिर ध्यान नहीं लगेगा तो समाधि कहाँ तक पहुंचेंगे। तो ये भक्तों के लिए तो ये वाला चैप्टर ज्यादा वो नहीं है वैसे, है ना प्रभु जी? है, ये भी है, लेकिन क्या है कि इसलिए बताना जरूरी है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप सिर्फ भक्ति योग के बारे में करते हैं, तो भगवान यहाँ बता ही दे रहे हैं कि ये भी विधि है कि आप अष्टांग योग विधि से, इसके माध्यम से हम भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं, लास्ट से जा सकते हैं। लेकिन ये विधि बहुत ज्यादा क्या है, उसमें से सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा कि मन और इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, यस तभी प्रभु। जाके साधना साधना होगी। तो हम्म। वो तो अभी कलयुग में क्या है कि हमारे जो मन है, जब हमारा समय है, जैसे हम जगत में हैं, तो वो स्थिति में पहुंचना में अगर हम शुरुआत में ही करना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और उतना हमारे पास समय नहीं है, ना हमारे पास कोई उतना मतलब हम उतने बुद्धिमान भी नहीं है कि हम, हमारे पास बुद्धि इतनी तेज है कि हम कर सके। तो उस स्थिति में क्या है, सिंपल सा स्टेप है भक्ति योग। ये भी तो योग है भगवान को जोड़ने का, ध्यान योग भी योग है भगवान से जोड़ने का, लेकिन ये प्रोसेस है कि यम नियम सब साधना, फिर प्रत्यार है, फिर साधना समाधि, फिर करके हम जा सकते हैं, फिर समाधि में जाएंगे। और यहाँ पे क्या है कृष्णामृत में, भक्ति योग में, कि आप क्या करो, सिर्फ क्या करो, भक्ति का जो सिस्टम है फॉलो करो, सुबह उठो, मन को सुबह उठने के लिए प्रेरित करो, फिर जाके भगवान के सेवा में प्रेरित एंगेज करो, और फिर जाके जप में एंगेज करो, फिर उनके पूरा दिन पर पूरा मन को एंगेज रहता है। जैसा शेड्यूल है भक्तों का कैसा रहता है, सुबह उठना है, मंगल आरती, मंगल आरती जब सुबह उठो आरती का, फिर जाके भागवतम क्लासेस होते हैं टेम्पल्स में, भागवतम क्लास सुनो, फिर प्रसाद ग्रहण करो, जीवा एंगेज में, फिर जप करो, फिर जब करो, फिर उसके बाद समय मिला तो क्या करना है, शास्त्र पढ़ना है। तो इसे हमेशा इंगेज रहता है। मन चाहती है हमें भगाना कि नहीं ये चीज नहीं करना है, लेकिन क्या करती है, यही चीज आगे आके आपको काम करेगी। मन जब हम पढ़ने चाहेंगे शास्त्रों को तो बोलेंगे नहीं नहीं, चलो ये थोड़ा एक रील्स देख लेते हैं उसमें ज्यादा आनंद है। तो ऐसा नहीं होता कि हाँ प्रभु जी, मैं तो रील्स, आध्यात्मिक रील्स देखती हूँ, एक 60 सेकंड में से ज्ञान हो जाता है मुझे। जब हम बड़ा वीडियो बनाते हैं तो आधा घंटा बैठने में किसी को बोलता है, नहीं उतना देर कहाँ हमारे पास, उतना टाइम कहाँ है, 1 मिनट में हमको ज्ञान लेना है। यस प्रभु तो जी। ज्यादा डिटेल में जानना नहीं चाहते, जो डिटेल में जब जानेंगे तो कहाँ से मन लगेगा, जब 60 सेकंड ही मन नहीं लग रहा है उस ज्ञान को प्राप्त करने में, तो आप ये आधा घंटा बैठ के कहाँ से जप करेंगे, कहाँ से आप मन को एंगेज करेंगे। हम्म। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी क्वेश्चन? यस प्रभु जी। मैं कुछ तो पूछ रहा था आवाज का उसमें प्रॉब्लम चल रहा कह सकता दिया है, आप, आवाज नहीं गंगा आ रहा है। माता जी पूछे तो फिर आपने मेरा फोन आ गया था एक्चुअली कहीं से। मैं बोलना चाह रहा हाँ था जैसे हाँ 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 बोलिए मत, हाँ बोलिए प्रभु। मन और इंद्रियों का, मन जो है
मतलब इंद्रियों का जो ज्ञानेंद्रियों का कंट्रोल मन के ऊपर में हो, मतलब मन कंट्रोल कर रहा है ज्ञानेंद्रियों को, नहीं नहीं, या मन को मन हम के जब वश दे में देंगे है वो कंट्रोल कर, ज्ञानेंद्रिय। नहीं मन को बस, नहीं नहीं, मन के वश में कंट्रोल दे देंगे इंद्रियों को तो वैसे चलाएंगे, लेकिन हम बुद्धि को मन से ऊपर रखेंगे तो क्या होगी, इंद्रिया भी बुद्धि के कंट्रोल में रहेगी, तो इंद्रिया भी क्या होगी, अच्छी जगह पे एंगेज रहेगी। तो मन को कंट्रोल दे देंगे इंद्रियों को तो फिर क्या करेगी, भगाएगी इंद्रियों को। मेरा ये था कि जो मतलब दो शरीर है हमारे शरीर के अंदर, एक हम्म सूक्ष्म शरीर है, एक भौतिक शरीर। हम्म तो सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार आता है, हम्म। और भौतिक शरीर में ज्ञानेंद्रियां आती है। तो सूक्ष्म शरीर हो या भौतिक शरीर हो, इसका सुपीरियर क्या आत्मा है, सॉल। हाँ, इसके देखिए, जो, देखिए बताता हूं मैं, मन बुद्धि अहंकार है ना, तो सूक्ष्म शरीर एक ढांचा आवरण की तरह है, तो वो आत्मा के ऊपर एक आवरण के रूप में काम करती है। आत्मा तो उसके, ये जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो आत्मा के ऊपर आवरण में चढ़ी हुई है। जिसके, जैसे एक ढांचा बनता है, सूक्ष्म शरीर एक ढांचा बनाता है आपके शरीर का, फिर वो उसके ऊपर जो ये आवरण चढ़ जाता है, जो हम पंच महाभूतों से हम शरीर बनते हैं उसका, तो ये इसका ऊपर पे शरीर शरीर चढ़ रहा है आत्मा के ऊपर में। तो जो ड्राइविंग सीट में है वो आत्मा है, वही सबको एनर्जी दे रही है, चेतन वही कर रही है अपने शरीर को, चेतना दे, शक्ति दे रही है, पावर जो है ना, पावर हाउस वही है जो सबको शरीर में दे रही है। लेकिन वो आपकी इच्छाओं को स्वतंत्र रखती है, वो शक्ति देती है आपको इच्छा करने का, लेकिन वो आपकी इच्छाओं को स्वतंत्र रखती है। आप उस मन के द्वारा की इच्छा कर रहे हैं, या फिर बुद्धि लगा के इच्छा कर रहे हैं, या आत्मा की तरफ, आत्मा जो चाहती है, जो आत्मा जो चाहती है, जो हमेशा शुद्ध है, पवित्र है, वो उसके उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें हैं। तो आप अगर मन की इच्छाओं के अनुरूप अपने जो प्रेरित इच्छाएं हैं, जो आनंद की प्राप्ति करनी है, उसके द्वारा कार्य कर रहे हैं, तो जैसे कर्म के अनुसार उसको कार्य कर रहे हैं, तो वो आपको वैसा ही दोहराएगी। तो हमें क्या करना है, मन बुद्धि से निकल के हम आत्मा की ओर देखना है। जब आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा तो पवित्र है, सत्यचित आनंद है, उसमें सब चीज है, सत्यचित शाश्वत है, चित्त भी है, आनंद भी है। तो वो क्या करेगी, आपको शुद्धता, शुद्ध चीज जो भगवान का संबंध है उसको बताएगी, जब हम आत्मा की तरफ देखेंगे। देखिए कंट्रोल, आत्मा का निवास स्थान क्या क्या पूरा बॉडी है या नहीं, कोई एक आत्मा का पार्ट है, निवास मतलब स्थान यहाँ। हृदय है, हृदय, आत्मा का निवास स्थान हृदय है। अच्छा, और ये मन का मन मतलब माइंड हो गया। हाँ, माइंड, माइंड मतलब हम जैसे मन दिख रहा है क्या, आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। हाँ, तो जो सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है वो दिखेगा नहीं, हमारे शरीर जैसा ही है। जैसे भूत प्रेत दिखते हैं आपको क्या? नहीं दिखता, तो मन और बुद्धि उसको दोनों महसूस आत्मा होता में है, ही है महसूस होता मतलब। है ना, कभी नेगेटिव एनर्जी महसूस होता है कि नहीं? माइंड में ही है। हाँ, मन बुद्धि वही है, आवरण होता है ना, आवरण, जैसे ये हाँ, महसूस होता है। आवरण होता है ना, आवरण। जो संसार भी है ना, मन बुद्धि अहंकार जो पंच महाभूतों से बना है, जो हम ब्रह्मांड में पढ़ेंगे ना, वो अहंकार से पूरा बना हुआ है, ऐसे आवरण बना हुआ है, अग्नि पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो आवरण है, आवरण चढ़ा हुआ है। तो उस आवरण को में चढ़ा, जैसे रहता ना कि कोई गिफ्ट रैप करते हैं, तो आवरण अलग अलग आवरण होता है, उसी तरह आवरण चढ़ा हुआ है मन बुद्धि अहंकार का, ऐसे आवरण बना हुआ है। मैं बोलना चाह रहा था, तो मैं मन बुद्धि अहंकार का निवास स्थान क्या हेड है सर अपना। निवास स्थान, हाँ, सर अगर मेरे मतलब को, बुद्धि तो सर से ही है मतलब। देखिए, तो वो जो बुद्धि नहीं, हमें सूक्ष्म शरीर जो बना है ना, वो निवास स्थान नहीं, सूक्ष्म शरीर जो बना है मन बुद्धि अहंकार से बना है, कोई निवास स्थान नहीं है, वो मन बुद्धि अहंकार के से जुड़ के बना हुआ है। वो निवास स्थान छोड़िए, अच्छा। सूक्ष्म शरीर अलग है और स्थूल शरीर अलग है। तो पूरा सूक्ष्म हाँ, शरीर मैं वैसे, जैसे एक्चुअली हमारा, जैसे जैसे मैं बताता हूँ स्थूल शरीर कैसे बना है, कैसे बना है, ये हमारा शरीर कैसे बना है, मैंने पंचभूतों या ऐसे बना हुआ, मतलब पांच अग्नि जल पंचभूत से वायु। बना है ना।
तो स्थूल शरीर तो सूक्ष्म शरीर कैसे बना है? मन बुद्धि अहंकार। अच्छा समझ गए? अच्छा, मैं समझ गया, तो फॉर्मेशन मुझसे है। लेकिन हम लोग जो प्रमोशन बुद्धि है। लगाते हैं, जो मन और बुद्धि लगाते हैं, वो तो माइंड से ही लगाते हैं, दिमाग से लगाते हैं हाँ मतलब। हाँ, हमको लगता है माइंड से, लेकिन वो पूरा तरह से एक शरीर से सूर्य रहता है हमारा, आवरण है एक हाँ हमारा। मतलब, वो हाँ तो हम लोग बोल देते हैं कि हम बुद्धि है, यहाँ के है, यहाँ ऐसा ऐसा बुद्धि इसमें रहता है। हाँ, मन बुद्धि और अहंकार तीनों इसमें है, मतलब माइंड के अंदर से, मतलब हम लोग सोचते हैं लेकिन एक्चुअली अंदर से है वो। हम्म। जैसे महसूस होता है ना कि हम कोई चीज है, जैसे भूत प्रेत होते हैं तो महसूस होता है, तो उससे शरीर होता है, वो वैसा ही दिखता है जैसे हम हैं, लेकिन उसका उसका जो फॉर्मेशन है मन बुद्धि अहंकार है। और ये जी जी। मन बुद्धि अहंकार का ही चित्त बनाते हैं, चित्त से ही जो हम लोग इच्छाएं करते हैं, जो हमारे पूर्व इच्छाएं हैं, वही हमारी इच्छाओं के अनुसार कर्म बनते हैं, वही कर्म से प्रारब्ध बनते हैं। तो वही मन बुद्धि अहंकार ही काम करता है इंटरनली। शरीर तो स्थूल शरीर तो कुछ नहीं है, एक मिट्टी का ढेर है। जब हम इसको जलाते हैं, जब सब सूक्ष्म शरीर निकल जाता है तो ये क्या बचता है? कुछ नहीं है। कुछ है इसमें? शरीर जो नहीं, मिट्टी इसमें में कुछ मिल जाते नहीं। हैं। हाँ, तो ये वही बात है ना। तो मन बुद्धि अहंकार वाला चीज और आत्मा ही है ना, हमें विपरीत ही कर रही है। आत्मा जो कंट्रोलर है, जो कंट्रोल करना चाहिए, ड्राइवर सीट में बैठी हुई है। और मन बुद्धि क्या कर रहा है? लेकिन वो क्या करती है? एक स्वतंत्रता देती है कि जो आप इच्छाएं करते हैं उसके स्वतंत्र देती है, स्वतंत्र करती है आपको, इच्छाओं से स्वच्छंद रखते हैं। भगवान का है कि उसको स्वच्छंद रखते हैं आपको। अच्छा, ये बॉडी का आत्म कंट्रोलर भी आत्म आत्मा हो हाँ, गया। आत्मा का कार्य है करना, लेकिन वो आत्मा कभी कर्म बंधन के में लिप्त नहीं होती। या क्योंकि ऐसा बोल आत्मा तो सकते हैं कि आत्मा आत्मा एनर्जी सप्लाई करती है मन बुद्धि अहंकार और बॉडी को भी। हाँ, जैसे आप अगर कोई चीज आपको मिली है, जैसे कोई चाकू है, तो चाकू का यूज आप किसी को मारने में करें या चाकू को सब्जी काटने में करें, तो सब्जी काटने के लिए जो आप यूज कर रहे हैं, तो उसका जो कुछ कर्म लगेगा, जो प्रारब्ध लगेगा, तो वो आत्मा तो क्यों पूरी तरह से आध्यात्मिक है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, सत्य चित आनंद के अंश के रूप में, इसीलिए। हरे कृष्ण, हरे बहुत अच्छा कृष्णा। बताया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरि बोल। और किसी का कोई क्वेश्चन? थोड़ा डीप है ये जो चैप्टर है, ध्यान योग, क्या है कि थोड़ा भक्ति योग से थोड़ा अलग है। तो मन बुद्धि अहंकार के बारे में थोड़ा थोड़ा डीप है, तो थोड़ा समझेंगे। थोड़ा एक बार आप पढ़ो, जैसे भगवदगीता के एक श्लोक, इसको पढ़ो फिर से, अपने से एक बार पढ़ोगे तो फिर धीरे धीरे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। जैसे भगवदगीता में जब जितना और पढ़ोगे उतना ज्यादा अलग अलग आपको फिर से समझ में आता है। जितना ज्यादा हाँ पढ़ोगे भगवदगीता शास्त्रों को, उतना अच्छा है। सुनना भी है और साथ में अपने से भी पढ़ना है उसके बारे में। जी जी, बहुत। हरे कृष्ण। हरे और किसी कृष्ण। क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो फिर हम लोग महामंत्र बोल के क्लास को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समय भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।